नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दौरान निसंदेह हमने उपलब्धियों के धरातल पर फर्श से अर्श सफ़र तय किया है, लेकिन बहुत कुछ हमारे हाथों से फिसला भी है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यह जरूरी है कि हम अपना एक तटस्थ आकलन करें और संकल्प लें अपनी कमियों को दूर करने का, समेकित प्रयास से अपने देश को उस मुकाम पर पहुंचाने का जहां प्रत्येक नागरिक को स्वाधीनता का वास्तविक एहसास हो। किंतु बहुत सारी बात करने से पहले और आज़ादी के दीवानों को स्मरण करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी की एक कविता की कुछ पंक्तियां बोलने के बाद सारा विश्लेषण करेंगे कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो दोस्तों, देश प्रेम वास्तव में सर्वाधिक श्रेष्ठ और पुण्य प्रताप देने वाला प्रेम है। अब हम बात करते हैं स्वाधीनता के 73 वर्ष पूरे जो 15 अगस्त 2020 को हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में। किसी देश की आज़ादी के 73 साल गुजर जाना बहुत मायने रखता है। इस अवधि के दौरान देश बहुत कुछ देख लिया होता है, बहुत सारे बदलाव से गुजर चुका होता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारी आज़ादी को 7 दशक हो चुके हैं और उससे भी अधिक हो गया है समय। इस समय में हमने बहुत सारे पड़ावों को पार किया है, लेकिन अनेक पड़ावों से आगे बढ़ने का संकल्प भी हमें लेना है। एक लंबी विकास यात्रा को तय करना है। आज जब हम सब भारतवासी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाने की स्थिति में, वह भी 73 वर्ष पूरे, तो सोचने का वक्त भी है कि आज़ाद भारत के जिस स्वप्न को लेकर 73 वर्ष पूर्व हम चले थे, उसे कहाँ तक हम साकार कर पाए हैं। राष्ट्र और राज्य की जो संकल्पना गांधी जी ने की थी, उस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं। अंबेडकर जी ने जिस सामाजिक न्याय की बात की थी, वह कहाँ तक पूरी कर पाए हैं। मतलब हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह की आज़ादी के बारे में सोचना होगा। जब देश को पूर्ण आज़ाद करने की बात आई तो अंग्रेज़ों का मानना था कि भारत जाति, संप्रदाय, भाषा और क्षेत्र के आधार पर इतना विविधतापूर्ण है कि एक राष्ट्र के रूप में इसकी कल्पना तक संभव नहीं है। यदि भारत को आज़ाद कर भी दिया जाए तो यह अपनी आज़ादी को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन विविधता के बावजूद हम एकजुट रहने में सफल रहे। हमने अपनी आज़ादी को संजो कर रखा। इसी तरह एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के बाद देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। आपातकाल की अवधि को छोड़ दिया जाए तो तमाम उथल पुथल के बीच भी न सिर्फ हमने लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की, बल्कि उन्हें हृदय से मान्यता भी दी। हमने समय समय पर चुनाव कराए, अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों ने सरकार बनाई और देश को संचालित किया। संविधान के अनुसार ही हमारा देश आगे बढ़ा। अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद से जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों को ध्यान में रखकर देश की तरक्की की आधारशिला रखी। बड़े बड़े बांध, स्टील कारखाने और बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के साथ साथ आईआईटी, इसरो, एम्स जैसे शिक्षण संस्थान और कई शोध संस्थान भी बने। आज हम परमाणु से लेकर मिसाइल और अंतरिक्ष तक के मामले में विश्व की बड़ी ताकतों के साथ खड़े हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति फलस्वरूप हमने इतना अन्न उपजाया कि विदेशों में निर्यात करने के काबिल हो गए। औद्योगिक क्रांति की आधारशिला इसी तरह रखी कि जिस देश में कभी एक सुई तक का नहीं निर्माण होता था, नहीं बनती थी, उसी ने अपने दम पर मिसाइल कार्यक्रमों तक को अंजाम दिया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की दिशा में लगातार हम आगे बढ़ ही रहे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था शून्य से उठकर शिखर के देशों को टक्कर दे रही है। आज़ादी के बाद देश समाज के हर वर्ग को सामाजिक तौर पर न्याय और बराबरी का दर्जा मिले, इस दिशा में भी कई प्रयास किए गए। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के जरिए महिलाओं को
स्थानीय निकायों और पंचायतों में 33% आरक्षण मिला। सामाजिक स्तर पर मुस्लिम समुदाय में प्रचलित 3 तलाक की व्यवस्था खत्म होना बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह समाज के पिछड़ों और दमित वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था से भी उनके सशक्तिकरण में मदद मिली है। आज़ादी के बाद देश की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन यह भी सच है कि अपनी उपलब्धियों के लिए हमने विकास का जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते पर चलकर हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ा है। नई आर्थिक नीति के कारण निजीकरण बढ़ने से कल्याणकारी राज्य का सपना कुछ धूमिल हुआ है। विदेशी कंपनियां देसी निवेशकों और मझोले उद्योगों को निगल रही हैं। गरीब आदमी के समक्ष बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पाने के कुछ तो संकट बने ही हुए हैं। इसके अलावा विकास का मुख्य लाभ कुछ चुनिंदा लोगों के पास केंद्रित हो गया है। बेरोजगारी भी कुछ हद तक बढ़ी है, हालांकि सरकारें प्रयास करती रही हैं। अमीर अधिक से अमीर होता गया, गरीब गरीब बनने की तरफ बढ़ा। भारत के अंदर ही एक दूसरा भारत जैसा बन गया। 90 के दशक से बाजारवाद की पकड़ मजबूत हुई। बहुत बार देखने में आता है कि चीन के द्वारा बनाए गए सामान जो भारत में बिकते हैं, बल्कि देखा जाए तो भारत के बाज़ार पर एक तरह से चीन का कब्जा सा हो गया था। अब धीरे धीरे उस ओर भी प्रयास किया जा रहा है और इससे भारत मुक्त भी होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। बाजारवाद की जो मजबूत पकड़ थी, इसने जीवन शैली को भी बदल दिया और ये परिवर्तन करीब 25-30 साल में ही हुआ है। भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके कारण समाज में सहिष्णुता, परस्पर प्रेम और भाईचारे का भाव भी कुछ कमज़ोर हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम के जिस भाव को लेकर भारत चला था, वह भाव बाजारवाद की आंधी में कहीं गुम हो गया। यद्यपि उसका लाभ भी हुआ है कहीं ना कहीं कि बाजारवाद जो बाद आया, इससे ग्लोबलाइजेशन हुआ, लोग इधर से उधर एक दूसरे के संपर्क में हुए। यह भाव बाजारवाद की आंधी में जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का था, ये कुछ कमज़ोर हुआ। धन के संचयन और संसाधनों के दोहन की ऐसी होड़ लगी कि पर्यावरण का सारा संतुलन बिगड़ गया। ये बहुत बड़ा इशू है कि पर्यावरण विकास की आंधी में पर्यावरण कहीं कहीं खो गया। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में 2 भारत की तस्वीर दिखी और इस दिशा में भी प्रयास करने की आवश्यकता है कि भारत में सामाजिक समरसता के साथ साथ आर्थिक समरसता भी बने। तो साथियों, एक लंबा सफ़र तय किया है देश ने। 73 वर्ष पूरे हुए और ये सारी जो विकास का मार्ग चला है, भारत निरंतर चलता भी रहेगा। तो देश ने बहुत कुछ पाया है और कुछ खोया है, और वर्तमान समय में भी बहुत अच्छी स्थिति में भारत पहुंच रहा है। विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें, हमें अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए ना तो गर्व करने की ज़रूरत है और ना ही विफलताओं से निराश होने की। अपनी खूबियों कमियों का निरपेक्ष विश्लेषण कर आगे का रास्ता तय करना है। आज़ाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती देश से गरीबी, भ्रष्टाचार, निरक्षरता समाप्त करने की है। विकास को समावेशी बनाए बिना इनमें से कोई काम सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। हम सभी भारतवासी को ये प्रयास करना चाहिए कि समस्त चुनौतियों को पार कर आज़ादी को सही अर्थों में सार्थक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना होगा। देश की आज़ादी जन जन की आज़ादी बने, हर नागरिक की आज़ादी बने, इसी में स्वतंत्रता की वास्तविक सार्थकता भी है। लेकिन इसके लिए सरकार, प्रशासन, जनता, देश के सभी नागरिक को, राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना रखकर ही हम वास्तव में देशभक्ति का अनुपालन कर सकते हैं और देश को अग्रिम पंक्ति में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये देश की आज़ादी के 73 वर्ष होने पर एक मोटे तौर पर जो हमारी चर्चा है वो की। आपको ये चर्चा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और देश जिस तरह से जितना प्रतिष्ठित होगा उतना ही हम सब भी प्रतिष्ठित होंगे। जय हिंद, जय भारत।